वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेरी कॉर्नर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स जो स्पेशली यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस, टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम 3 कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे: अफेक्टिव फॉलिसी, एलिनेशन इफेक्ट और एलिग्री। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी जिससे आपको ईजिली सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, आपको दोबारा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले बात करते हैं अफेक्टिव पॉलिसी की। अफेक्टिव पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है वो 1946 में जो क्रिटिक्स रहे हैं W.K. विम्सेट और मॉरोंसी ब्रैथले ने दिया था। इसका मतलब या इसका मीनिंग ये है कि किसी पोएम या लिटरेरी टेक्स्ट को सिर्फ रीडर के इमोशंस के बेसिस पर जज करना एक गलती, एक मिस्टेक माना जाता है। मतलब कि अगर कोई पोएम पढ़कर हमें ऑल ऑफ अ सडन सैडनेस, हैप्पीनेस फील हो रही है तो उस इमोशन की बेसिस पर हम उस पोएम की लिटरेरी वैल्यू डिसाइड नहीं कर सकते। इन क्रिटिक्स का मानना था कि लिटरेचर को इवैल्यूएट करते वक्त हमें टेक्स्ट के इंटरनल एलिमेंट्स पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि लैंग्वेज, उसका स्ट्रक्चर, इमेजरी और लिटरेरी डिवाइसेस। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिएक्शन था इन क्रिटिक्स का। लाइक आई.ए. रिचर्ड्स का आइडिया थोड़े से अलग थे। आई.ए. रिचर्ड्स के आइडिया के अकॉर्डिंग ये आई.ए. रिचर्ड्स के कम्प्लीटली अगेंस्ट थे, जो रीडर के साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स पर ज़्यादा फोकस करते थे। बाद में इसी डिबेट से रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म का डेवलपमेंट भी हुआ, जो आप आगे पढ़ेंगे। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी आई.ए. रिचर्ड्स के थ्रू दी गई थी। चलिए अब आप बात करते हैं सेकेंड टर्म, जो कि क्या है, एलिनेशन इफेक्ट। एलिनेशन इफेक्ट का आइडिया जो है वो जर्मन प्लेराइट थे बर्टोल्ड ब्रेcht, आपने सुना होगा, बहुत ही बड़ा नाम है ये इंग्लिश लिटरेचर में, ने डेवलप किया था। इस टेक्निक का मेन पर्पस ये था कि ऑडियंस कैरेक्टर के साथ इमोशनली अटैच ना हो जाए। मतलब नॉर्मली जब हम प्ले या मूवी देखते हैं तो हम कैरेक्टर्स के इमोशंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ब्रेcht चाहते थे कि ऑडियंस थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करे और स्टोरी को क्रिटिकली सोचे, अपने आप को कनेक्ट ना कर ले। इसलिए उन्होंने स्टेज पर कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ की, जैसे डायरेक्ट ऑडियंस से बात करना, स्टेज लाइट को विजिबल रखना या नरेशन का यूज़ करना। इन सब का पर्पस था ऑडियंस को रिमाइंड करने का कि वो एक प्ले देख रहे हैं, वो प्ले का पार्ट नहीं है, ताकि वो सोसाइटी और पॉलिटिक्स के जो इशू है उस पर क्रिटिकली सोच सकें। मतलब वो अपने आप को अगर सेपरेट करेंगे तो ही वो उस प्ले के ज़रिए जो भी क्रिटिसिज्म है, जो भी सोसाइटी के जो थ्रू हम सोच सकते हैं, वो चीज़ उनके दिमाग में आ। और एक बात और, एलिनेशन इफेक्ट को कभी कभी स्ट्रेंजमेंट भी कहते हैं। आपको अगर ये वर्ड दिख जाए स्ट्रेंजमेंट, तो ये स्ट्रेंजमेंट जो है वो एलिनेशन इफेक्ट ही कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है एलिग्री। एलिग्री ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा और आई होप इसका लिटिल मीनिंग आपको पता भी होगा। एलिग्री ऑफकोर्स एक पोएम का टाइप है, पोएम की कैटेगरी है। ये एक ऐसी नैरेटिव टेक्निक है जिसमें कैरेक्टर्स, इवेंट्स और सेटिंग किसी डीपर सिंबॉलिक मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। इन शॉर्ट हम इसको ये भी कहते हैं, किसी भी पोएम, जो पोएम एलिगरी होती है वो एक्चुअली सिंबॉलिक पोएम होती है, राइट। तो यानी स्टोरी का एक लिटरेरी मीनिंग होता है और एक हिडन मॉरल होता है। पॉलिटिकल या रिलीजियस मीनिंग भी हो सकता है। ये दोनों मीनिंग जो है एक पोएम में आपको देखने को मिलेंगे, वो नैरेटिव पोएम एलिगरी कहलाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आया, चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर किसी स्टोरी में गुड और इविल का कैरेक्टर है तो वो सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं है, बल्कि वो मॉरल आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। वो एक सिम्बलिज्म होते हैं, मतलब वो किसी चीज़ का सिंबल होते हैं। सोसाइटी में हो रही जितनी भी इविल थिंग्स और गुड थिंग्स हैं उनको सिंबल करते हैं। मतलब जो पोएट है वो एक्चुअली उन कैरेक्टर्स, उन सिम्बल्स का यूज़ करके सोसाइटी की जो भी गुड थिंग्स हैं और जो इविल थिंग्स हैं उनको रिवील करते हैं। इस टाइप की राइटिंग में ऑथर सिंबॉलिक स्टोरी टेलिंग का यूज़ करता है ताकि रीडर को डीपर मैसेज में समझ में आए, मतलब डीपर मैसेज जो है वो समझ में आ जाए। तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी की लिटरेचर्स कल देखेंगे। थैंक यू।